सात जन्म का साथ निभाने वाले पति पत्नी में विवाद होता है। दोनों की अक्सर लड़ाइयां होती रहती थी और एक दिन भयंकर लड़ाई हुई और दोनों ने यह तय कर लिया कि मुझे अब इन दोनों के साथ यानी कि पति पत्नी दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते। हालांकि दोनों पति पत्नी जो हैं उनका एक बेटा और एक बेटी होती है। अब पूरा मामला जो है वो आगे बढ़ता है, तलाक होता है, एक तरीके से दोनों अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद ये तय होता है कि बेटी जो है वो अपनी माँ के पास रहेगी और पिता के पास बेटा रहेगा। अब ये है कि माँ या जो पिता है उनको अगर बेटे से मिलने या बेटी से मिलने का मन किया तो फिर एक पूरा तय हुआ कि एक महीने में इस तरीके से मुलाकात जो है वो करवाई जाएगी, जहां पिता अपनी बेटी से मिल पाएगा और वहीं माँ जो है वो अपने बेटे से दुलार कर पाएगी। तो एक लंबा समय जो है वो निकल जाता है और बेटी से मुलाकात जो है वो पिता की हो नहीं पाती। अब क्योंकि अलग अलग दोनों रहते हैं तो बेटी से मुलाकात की जो है जिद जो है वो पिता ने रखी, तो फिर उसके बाद उसकी जो माँ है वो अपनी बेटी को अपने पिता के पास भेजती कि ठीक है जाओ मुलाकात करो, अपने पिता से बात करो। बेटी अक्सर जब भी आती थी तो वो बहुत खुश रहती थी, खुश मिजाज रहती थी और अक्सर पिता से डिमांड भी करती कि मुझे ये चाहिए, मेरे जीवन में ये चल रहा है, वो चल रहा है। मतलब एक जॉली नेचर जिसे कह सकते हैं वैसा मामला रहता था। लेकिन इस बार जब लंबे समय के बाद पिता से जब मुलाकात हुई बेटी की तो बेटी जो है वो मुरझाई हुई सी थी, वो बहुत शांत थी और वो बहुत ज़्यादा ढंग से बात नहीं कर पा रही थी, खुलकर बात नहीं कर पा रही थी। पिता को लगा कि शायद ऐसा है कि माँ बाप जो एक साथ रहते थे, बेटी को पाला, इतना बड़ा किया, तो माँ बाप एक साथ नहीं रहते और उनका भाई भी, उसका बेटी का भाई जो है वो भी अलग है, यानी कि भाई बहन भी अलग अलग रह रहे हैं, तो शायद उस चीज़ का दुख जो है वो बेटी को हो। तो पिता की तरफ से समझाया जाता है कि भाई अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते हैं, तुम्हारी मम्मी और हमारा रिश्ता जो है वो यहीं तक था। लेकिन इतना सब कुछ बोलने के बाद भी बेटी का रिएक्शन जो है वो कुछ अलग नजर नहीं आया। पिता को लगा कि कुछ अलग मामला है। अब आराम से बैठ के पिता प्यार दुलार के साथ अपनी बेटी से पूछना शुरू करता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की दिक्कत है क्या। इतना सब कुछ पूछना होता ही है कि बेटी जो है जोर जोर से रोने लगती है, रोना उसका शुरू हो जाता है और जैसे ही बेटी रोना शुरू करती है तो पिता जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि इससे पहले जब भी मुलाकात होती थी कुछ शुरुआती दौर की अगर छोड़ दिया जाए, बाकी कुछ दिनों बाद बेटी नॉर्मल हो गई थी, वो रोती नहीं थी, अपनी बातें, अपनी कॉलेज स्कूल की चीज़ें, सारी चीज़ें बताया करती थी। तो 13 साल की बेटी जब अचानक से रोने लगती है तो पिता जो है वो डर जाता है। पिता अब पूछता है कि बताओ क्या हुआ, क्यों रो रही हो। और जैसे ही बेटी थोड़ा कंफर्टेबल होती है और बेटी जो बताती है उसे सुनकर पिता दंग रह जाता है। बेटी बातों की शुरुआत जो करती है वो इसी चीज से करती है कि उसे अपनी माँ के साथ नहीं रहना है, बिल्कुल माँ के साथ नहीं रहना है। रो रो कर बेटी ये बताती है और पिता कारण पूछता है और जो कारण बताया गया बेटी की तरफ से उसे जैसे ही सुना पिता और ज़्यादा घबरा गए। उसे लगा कि ये क्या हो गया और जो चीज़ें उस 13 साल की लड़की के साथ हुई थी वो बेहद शर्मनाक थी, दरिंदगी जिसे कह सकते हैं वो उस बेटी के साथ हुई थी। अब लोगों को जैसे ही इस बारे में सोशल मीडिया में जानकारी हुई, हालांकि पिता जो है वो फिर क्या कहते हैं आगे पहुंचता है, जानकारी पुलिस को देता है, लेकिन जैसे ही लोगों को ये जानकारी सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू मिलती है तो फिर यही कहा जाने लगा कि क्या कोई माँ ऐसी घिनौनी हरकत भी कर सकती है।
और इसके बाद जो हुआ वो अपने आप में और हैरान करने वाला है। चलिए विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदेश सिंह राठौर, क्राइम की सच्ची कहानियां लेकर आता हूं। इस बार जो मामला है वो उत्तराखंड का है। उत्तराखंड का एक जिला है हरिद्वार। हरिद्वार का आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा और आप लोग कई दफ़ा गए भी होंगे, आप में से कई लोग। तो इस बार 3 जून 2025 का दिन रहता है जहां एक व्यक्ति एक मोहल्ले में अकेले बैठा हुआ कुछ सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि उसकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ है वो कैसे पुलिस को जाकर बताए, किस मुंह से बताए, क्योंकि उसके बेटी के साथ जो हुआ और जिसने किया वो बहुत ही शर्मनाक था। तो पूरा मामला जो है वो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां मोहल्ले में बैठा एक शख्स जो है वो किसी तरीके से सोच में पड़ा रहता है कि कोतवाली में जाकर कैसे ये जानकारी दी जाए। अब कोतवाली में ये पिता जो है वो पहुंच जाता है, मन मजबूत करके पहुंचता है, एसएचओ को जानकारी देता है और बताता है कि किस तरीके से उसके बेटी के साथ क्या कुछ हुआ है। पूरी जानकारी जब दी जाती है तो एसएचओ जो है उस आरोपी के बारे में सबसे पहले तो बैकग्राउंड जानने की कोशिश करता है। बैकग्राउंड जानने के बाद सबसे पहले जो पुलिस अधिकारी है वो कहते हैं कि भाई हमें तो ऊपर बात करनी पड़ेगी सबसे पहले इस पूरे मामले के लिए, फिर हम आपको बताते हैं। थोड़ा समय मांगा जाता है और उसके बाद फिर पिता जो है उसे अंदर बुलाया जाता है। जानकारी ये मिलती है कि एसएसपी की तरफ से कहा गया कि भाई कानून सबके लिए एक बराबर है, किसी ने गलत किया है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब जांच करने का आदेश जो है वो एक तरीके से दे दिया जाता है। पिता से पूछा जाता है कि भाई बताओ हुआ क्या। तो जनवरी 2025 नया साल लगता है जब जनवरी 2025 में 13 साल की बेटी जो है वो उसकी माँ उससे कहती है कि चलो आज हम घूमने चलते हैं, और घूमने के लिए बच्चे वैसे भी उत्साहित होते हैं। तो 13 साल की जो ये बेटी है वो घूमने के लिए तैयार हो जाती है। कार में बेटी बैठती है, माँ बैठती है, लेकिन बेटी जब पीछे की सीट में बैठती है तो देखती है कि वहाँ 2 लोग पहले से बैठे हुए हैं। उन 2 में से एक आदमी वो था जो इस बेटी के माँ का प्रेमी था, ठीक है, और दूसरा एक और शख्स था, वो दोस्त मान लीजिए उसी प्रेमी का, जो प्रेमी वहां बैठा हुआ था। जो प्रेमी था, प्रेमी का नाम जो था वो था सुमित पटवाल, और जो न्यू कैनाल कॉलोनी में रहता था प्रेमी का दोस्त जो है उसका नाम शुभम था। अब जब बेटी पीछे बैठ जाती है तो उस लड़की के साथ, 13 साल के लड़की के साथ कुछ गंदी हरकतें पीछे से शुरू कर दी जाती हैं। बेटी अनकंफर्टेबल होती है और उसके बाद से चीजें और बुरी होने लगती है जब ये लोग गंदी नीयत पे उतर आते हैं। सामने आगे के सीट में माँ बैठी हुई है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और धीरे धीरे इन दोनों की दरिंदगी जो है वो शुरू हो जाती है। उस 13 साल की मासूम के साथ ये अपनी हवस बुझाने की कोशिश करने लगते हैं और ऐसा किया भी। गाड़ी आगे बढ़ रही होती है और ये गंदी हरकत उस गाड़ी में हो रही होती है और उस बेटी के साथ हो रही होती है जिसकी माँ सामने सीट पर बैठी हुई है, और उसका जो दिमाग है ये कह लीजिए कि भाई भ्रष्ट हो चुका था, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। अब ये हुआ कि इस चीज को लेकर माँ ने इस चीज को अनदेखा किया, नहीं देखा, छोड़ दिया। ये सारी चीजें जो हुआ, इस तरीके की चीजों को उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ऐसा लगा कि क्या ये उस माँ की सहमति से हो रहा था, और ऑब्वियस हो ही रहा था। तो अब क्या होता है कि कुछ दिन बाद फिर ये घूमने निकलते हैं और फिर से वही चीज होती है। तो अब ये सीन हुआ कि जब इस तरीके की चीजें हुई तो बेटी जो है वो बहुत ज्यादा अपने आप से उसे घिन आने लगती है, अपनी माँ से घिन आने लगती है, और वो सोचती है कि कैसे अब मैं इस चीज से बचूं, कैसे अपनी माँ से अलग हूं। अब पिता से डेली तो मुलाकात होती नहीं थी, 1 महीने में 1 बार होती, बातचीत भी बमुश्किल हो पाती थी। तो अब फोन पे वो घर में रहकर कैसे ये जानकारी दे सकती थी। अब
एफआईआर जो है वो दर्ज की जाती है, जांच पड़ताल जो है वो शुरू की जाती है। लड़की जो है 13 साल की जो मासूम है उसका मेडिकल जो है वो कराया जाता है, और जब मेडिकल कराया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है जो कुछ उस लड़की के साथ हुआ था उसकी पुष्टि हो जाती है। अब बयान जो है उसका दर्ज किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, और फिर पुलिस उस घिनौनी हरकत करने वाली उस मां को गिरफ्तार कर लेती है। थोड़े समय बाद वो भी गिरफ्तार होता है, और प्रेमी का जो दोस्त था वो भी गिरफ्तार होता है। तीनों लोग जो है वो पकड़ में आ जाते हैं पुलिस के, और फिर उसके बाद पूछताछ की जाती है, महिला से पूछा जाता है। तो जानकारी ये मिलती है कि महिला का एक राजनीति में वो सक्रिय रही है पहले, और फिर उसके बाद अचानक से वो एक पद छोड़ देती है राजनीति का, और फिर जब ये पूरा मामला प्रकाश में आता है तो फिर उसे उस पार्टी से निष्कासित हमेशा के लिए कर दिया जाता है। तो अखबार एक है, अखबार की तरफ से ये दावा किया गया कि एक समय एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पत्नी जो है अपने पति को पीट रही है, और उस वीडियो को खूब वायरल किया गया, वीडियो वायरल भी हुआ था। और इसी के बाद जो है ये पति पत्नी जो है दोनों अलग हो गए। तय हुआ कि माँ के साथ बेटी रहेगी और पिता के साथ बेटा रहेगा, और फिर पुलिस अब हर पहलू पर जांच कर रही है, और कोशिश ये की जा रही है कि जिसने ये गंदी हरकत की है उन सभी को, और जिसने समाज में जो चीजें चल रही हैं उसको और गंदा किया है, रिश्ते को कलंकित करने वाली जो बात सामने आई है। कहते हैं कि भाई माँ के पास बेटी सुरक्षित होती है, लेकिन यहाँ तो माँ ही अपनी बेटी के साथ इस तरीके के गंदा काम जो है वो करवा रही थी। फिलहाल तीनों पुलिस हिरासत में है, पुलिस पूछताछ कर रही है, अब केस को आगे बढ़ा रही है, और फिलहाल अभी और राज उगलने बाकी हैं उस औरत की तरफ से, उस माँ की तरफ से। फिलहाल पुलिस जो है अपने आगे के काम में जुटी हुई है। देखिए, हमारा इस कहानी को बताना जो है उद्देश्य है आप सभी को दुखी करना नहीं था, ना ही हमारा उद्देश्य ये है कि आपको विचलित करे। बस हमारा उद्देश्य ये है कि आप जागरूक रहें। अगर आपके आसपास कोई भी है जिस पे आप अंधा भी विश्वास करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने बेटों या बेटी के हिसाब से थोड़ा सा जांच परख कर सारी चीजें करना है, सतर्क रहना है, बस ये है। फिलहाल दोस्तों, ऐसी ही क्राइम की सच्ची दास्तान, सच्ची कहानियां जो है मैं लेकर आता रहता हूं। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।